दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सीरीज चला रहे हैं। उसमें से पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। हम एक एक क्वेश्चन डील कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का एक भी न्यूमेरिकल छूटने ना पाए और आप अच्छे से मेहनत करो। ये सब सारा चीज़ जो है सो प्रैक्टिस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, खुद बाय खुद सीखते चले जाओगे। तो हम एक एक करके बनाते आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। देखिए यहां मंडे एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। इसमें कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं, है ना। ये ध्यान रखना है। पहले हमको देख लेना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो। इसके बाद क्या काउंट कर लो कि कितना लेटर्स रिपीट कर रहा है ना, कितना लेटर्स रिपीट कर रहा। तो यहां पर देखो कि एम सिंगल टाइम्स है, ओ सिंगल है, एन सिंगल है, मतलब ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, सभी अलग अलग हैं और कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो इसलिए चलो सब एकक है तो काम आसान हो गया। चलो अब देखते हैं। चाहे हम इसको मंडे, अब ओ को यहां ले आएंगे, एम को यहां लाएंगे, जो भी वर्ड बने, चाहे उसका मीनिंग निकले या ना निकले, हमको वर्ड बनना चाहिए। मीनिंग विदाउट मीनिंग, या तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर रिपीटेड। यहां तक क्लियर है। पहला क्वेश्चन इसका है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। अब कह रहा है कि मेरे पास 6 लेटर्स है, उसमें से हमको विद और विदाउट मीनिंग का वर्ड्स बनाना है, लेकिन कितने लेटर्स यूज करने का परमिशन मिल रहा है? 4 लेटर। तो यहां सिंपल सी भाषा में हम लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स, वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, और इसमें जोड़ सकता है विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग 4 लेटर्स वगैरह वगैरह। बस इतना भी लिख देगा तो काम चलेगा, है ना। तो टोटल 6 है और यहां तो अरेंजमेंट है, लेटर्स है ना, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो परमुटेशन लगाएंगे, कितना? 6 में से 4 का यूज करके हमको निकालना है। 6 लेटर्स मेरे पास है, 4 लेटर को अरेंज करके वर्ड बनाना है। कितने का? 4 करके, तो 6p4। अब इसको कैलकुलेट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6 और 6 - 4 मतलब 2 आएगा। अब इसको जैसे ही तोड़ेंगे हम, 6 × 5 4 3 2 यहां पर आएगा नीचे से, इसलिए 2 यहां पर डिवाइड कर दो। अब इसको 3 4 जा 12, 12 × 5 = 60 इतना वर्ड्स बनेंगे। 4 लेटर्स मिला के हम 4 लेटर यूज करके इतना वर्ड्स बना सकते हैं। यहां तक बात स्पष्ट हो गई? कोई परेशानी नहीं है। तो ये पहला हुआ। अभी इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है। क्या किया है चेंज? या दोस्तों ये सेकंड नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब ये 6 में से 6 को हमको यूज करना। तो यहां क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, वही सेंटेंस लिखेंगे। और अब कितना आ जाएगा? 6 में से 6 ले लेना, 6p6। अब इसको जैसे जैसे तोड़ना है, फैक्टोरियल 6 और 6 - 6, मतलब ये फैक्टोरियल 6 और ये 0। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो ये 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फैक्टोरियल 6। अब इसको तोड़ दो, 6 × 5 अब इसका जितना आंसर आएगा यहां पर लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा। क्लियर? यहां पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही है। यहां कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ये सारे 6 में से 6 लेटर्स हमको यूज करने हैं, बट लेकिन थोड़ा कंडीशन चेंज किया है कि फर्स्ट लेटर्स इज अ वोवेल। यहां पर देखिएगा हमको कितना लेटर्स, सारा लेटर्स को यूज करना है, 3 और 6।
सारे को यूज करना है, लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट लेटर जो है सो क्या होना चाहिए, वॉवेल। तो दोस्तों यहां पर मंडे में से कितने लेटर्स हैं जो वॉवेल्स हैं, ये है ओ एंड ए, मतलब दो लेटर्स जो है सो वॉवेल्स है। हमेशा कह रहा है कि ये फर्स्ट जो होना चाहिए वॉवेल से शुरुआत होना चाहिए, तो या तो फर्स्ट प्लेस पे यहां पर या तो ओ डालेंगे और ए डालेंगे, मतलब इसको भरने का तरीका 2p1 दैट मीन्स 2, दो में से एक प्लेस को भर दिए, फुलफिल कर दिए। अब मेरे पास कितना बच गया, ये भी काम करना है, 1 2 3 4 5 प्लेस बच गया, तो 5 यहां दो में से एक हम डाल दिए, 6 लेटर्स में एक लेटर हम यूज कर लिया, अभी भी मेरे पास कितना लेटर बचा हुआ, 5 बचा हुआ, तो 5 में से कितना प्लेस को फुलफिल करना, 5 प्लेस को। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, the required number of words in which first letters is a vowel, जिसमें फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है, इसकी संख्या इतना है 2p1 इंटू 5p5। इसको तोड़ेंगे तो ये फैक्टोरियल 2 मतलब 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 बटा 2 माइनस 1 1 1 कटेगा 2 आ जाएगा, और 5p5 फैक्टोरियल 5 आएगा, क्योंकि 5 5 0 नीचे 0 आ जाएगा, तो 0 का फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है ना, यहां पर आएगा फैक्टोरियल 0 घटाने से इसका मान कितना होता, 1 होता है, इसलिए 1 को लिखो या ना लिखो इतना। अब इसको तोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं, इसको यहां तोड़ करके यहां लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये सारा न्यूमेरिकल्स क्या हुआ, ये बन गया है ना। यहां देखो, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, परमुटेशन निकालना है, ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, इसी में से हमको परमुटेशन, इसका डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालना है, अरेंजमेंट निकालना है, जिसमें डू दी 4 आई नॉट कम टुगेदर, कितनी संख्या में हम इसको अरेंज कर सकते हैं ताकि चारों आई जो दिखाई दे रहा है ये हमेशा साथ में नहीं आना है। क्लियर। सबसे पहले देखो कि मिसिसिपी में इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहां मिसिसिपी लिखेंगे और यहां देखेंगे कि टोटल लेटर्स यहां पर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। टोटल लेटर्स कितने हैं, लेटर्स 11। अब इसमें से देखो आइज कितना है, 4। एस कितना रिपीटेड है, 1 2 3 4। पीज कितना रिपीटेड है, पी 1 2, ये इतना रिपीटेड है। और कोई रिपीटेड है नहीं, एम तो एक बार है, तो एक बार लिखो या ना लिखो बात बराबर है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं कि 11 में से 11 अभी हमको निकालना क्या है कि चारों आई नॉट कम टुगेदर, 4 आई नॉट कम टुगेदर, मतलब चारों आई एक साथ नहीं आना है। पहले हम ये सब कंडीशन को भूल जाते हैं, टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं और चारों आई साथ आने का निकाल लेते हैं, और दोनों को माइनस कर देंगे तो साथ नहीं आने की संख्या निकल जाएगी, निकलेगी ना। यही इसका सिस्टम है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। कितना आएगा, 11 लेटर्स है, इसको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 11 से, लेकिन तरीका क्या बताया था थ्योरी में, थर्ड नंबर, हाँ जो रिपीटेड है उसको डिवाइड कर देंगे, तो आई 4 है, चूंकि ये आई को यहां ले जाएंगे, ये आई को, तो नया वर्ड तो बनेगा नहीं, तो इसलिए 4 आई है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड, 4 एस है फैक्टोरियल 4 से डिवाइड, पी 2 है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। क्लियर। अब इसको कैलकुलेशन करना तुम्हारी जिम्मेवारी, ये कर लोगे ना कैलकुलेशन, 11 गुने 10 गुने 1 तक, फिर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 करते करते भाग देके जो कटेगा बाकी गुना करके सब आ जाएगा। अब ये नंबर ऑफ परमुटेशन इतना निकल गया, सपोज करो, एंड नाउ लेट
फिर हम मान लिए कि 4 eyes टेकन टुगेदर, है ना, या फिर ऐसे लिखो कि नाउ द नंबर ऑफ परमुटेशंस, नाउ द नंबर ऑफ परमुटेशन in which 4 eyes, sorry, in which 4 eyes come together, चारों आई एक साथ आने की क्या संभावना है? कम टुगेदर, इसको यहां हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखना यहां एक साथ आने के लिए मान ली कि चारों आई को आई 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 एक साथ एक गट्ठर में बांध दिए, इसको क्या किए, एक साथ रस्सी से बांध दिए, ठीक है। अब बताओ, ये चारों आई को अभी निकाल दो, 11 में से 4 निकाल दो, कितना बचा? 11 में से 4 निकाल देंगे तो 7 बचेगा। 7 बार चारों आई, जो ये चारों आई को जो है आई 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 400 बनाए, वो अभी इसको एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो जहां जाएगा, इसको बांध दिए तो जहां जाएगा तो ये चारों एक साथ जाएगा, है ना। शादी विवाह होता है तो क्या होता है, गांठ जोड़ होता है ना जी, देखे हो ना। तो उस तरह से ये मान लो कि चारों को हम गांठ जोड़ कर दिए, तो ये गांठ जोड़ करने के बाद ये जोड़ देने के बाद एक ठो बना है, ये चारों मिल के क्या बन गया है, एक बन गया। तो ये 7, ये 4 निकाल दिए थे तो 7 और 1, ये जहां जाएगा चारों बांध दिए तो चारों जहां जाएगा वहां एक साथ जाएगा। तो ये 7 और इसी 7 में एक ठो इसको बंधा हुआ मिला देंगे +1, तो मतलब ये 8 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इन विच 4 आइज कम टुगेदर, ये बंधा हुआ तो जहां जाएगा साथ में जाएगा, तो इसकी संख्या फैक्टोरियल 8 और बटा इसमें जो रिपीटेशन है, आई को छोड़ दो, आई तो एक साथ बंधा हुआ है, एस 4 बार है फैक्टोरियल 4, पी 2 बार है फैक्टोरियल 2, क्योंकि वो तो बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये पी यहां जाएगा ये पी यहां आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा, एस वाला डिवाइड करना होगा। यहां तक हो गया, जिसमें चारों आई क्या है, एक साथ बंधा हुआ है, चारों एक साथ जा रहा है। क्लियर यहां तक? तो ये परमुटेशन निकल गया। अब कहेगा कि चारों आई भी तो सर एक दूसरे से मतलब चेंजिंग कर सकता है पोजीशन, तो चारों आई को ठीक है, चारों आई एक दूसरे से फैक्टोरियल 4 तरीका से चेंज करेगा, ये यहां जाएगा यह जाएगा, ये चारों आई तो फैक्टोरियल 4 तरीका से ये एक आपस में एक दूसरे से अरेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी ये फैक्टोरियल 4 तरीका से अरेंज, एक यहां आई अपने अपना among themselves 4 eyes arranged among themselves in factorial 4 ways, but ये 4 eyes are also identical, ये चारों आई क्या है, आपस आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल जो भी है तो 4 आई इसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी करना होगा, इसलिए कट जाएगा, तो इतना ही बचेगा। इसका मतलब ये बच गया, ये पार्ट बचेगा ना। अब इसको जो है सो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ये तो कैलकुलेशन आता है हम लोग को, ये तुम लोग कर लोगे, यहां पर कर लो, यहां पर भी इसका वैल्यू निकाल लो, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। अब हमको जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा है कि 4 eyes नॉट कम टुगेदर, इसलिए द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन in which 4 eyes not come together is equal to, अब क्या करेंगे, ये पूरा है और इसमें साथ आने वाला है, तो साथ नहीं आने वाला हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो बस सिंपली माइनस कर दो इसको। हाँ, फैक्टोरियल 11 बटा 4 4 2 और माइनस फैक्टोरियल 8 4, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा तो इसको माइनस करके यहां पर लिख देंगे, दैट विल बी द आंसर। ये काम खुद करना है।
यहाँ तक क्लियर हो? तो यहां तक जो है सो बातें ये स्पष्ट है। इस टाइप से पूरा कैलकुलेशन करना है और आपको समझना है, एक एक क्वेश्चन समझना है और प्रैक्टिस करनी है। तो आज के सेशन में इतना ही, समय हमारे पास थोड़ा सा आज कम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।